मैं अनुकूल। आज लॉकडाउन के करीब 40-42 दिन हो गए। मैंने करीब करीब 1 से 2 हजार बच्चों से बात किया कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। तो मुझे जान के बड़ा हैरानी हुई कि बच्चे क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं, बच्चे सीआईडी देख रहे हैं, बच्चे वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से भी बात किया कि क्या आपको पता है कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। तो सारे पेरेंट्स का एक ही जवाब था कि सर हम क्या करें, इतना लंबा पीरियड है, हम कहाँ इंगेज करें, कहीं बाहर जा नहीं सकते, कहीं बाहर खेल नहीं सकते। सर हमारी भी मजबूरी है कि हम उनको कितने देर तक इन चीज़ों से अलग रखेंगे। तब मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे मेरे से आग्रह भी कर रहे थे, दे वर रिक्वेस्टिंग मी कि सर हम इस लॉकडाउन को कैसे यूज़ करें, इस पीरियड को हम कैसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें। तो मैं आज बहुत खुल के बात करना चाहता हूँ। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं बच्चे, जो उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, हमें बहुत सावधानी से इस पीरियड को यूज़ करना है। पहले हमें यह समझना है कि आखिर इस लॉकडाउन में हो क्या रहा है। पहली चीजें जो यूनाइटेड नेशंस ने हमें बताया कि 50% पॉपुलेशन जो बच्चों का है वो माल न्यूट्रिशन के कगार पे आ गया है, यानी बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस लॉकडाउन की हो गई कि बच्चे अपने स्कूल से अलग हो गए हैं। They are not meeting with their friends. They are not meeting with their teachers. वो 24 घंटे अपने घरों में कैद हो गए। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ भी एक सब्जेक्ट है, बट मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। चूंकि ये बच्चे हैं, अब मेंटल हेल्थ से क्या क्या चीजें हो रही हैं। स्ट्रेस लेवल इज इंक्रीजिंग। चूंकि लगातार वो अपने पेरेंट्स के साथ हैं, लगातार वो उन्हीं किताबों के साथ हैं, लगातार वो एक चार दीवारी के अंदर कैद हैं, तो दे आर फीलिंग स्ट्रेस। तो इस स्ट्रेस के चलते उनमें गुस्सा आ रहा है, दे आर फीलिंग एंजाइटी। अब वो एक्सप्रेस कहाँ करें। पहले तो स्कूल में था कि दोस्तों के साथ जाके मिल लेते थे, दौड़ लेते थे, खेल लेते थे। अब वो सारी सुविधाएं, सारी चीजें बंद हो गई इस लॉकडाउन में। तो अब उनका पेरेंट्स के साथ जो रिश्ता है वो खराब हो रहा है। भाई बहन है अगर एक उम्र का, तो वो झगड़ रहे हैं, मारपीट की नौबत आ रही है। दूसरी चीज जो मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है वो है टेलीविजन। 1-1 घंटे 2-2 घंटे नॉन स्टॉप सीआईडी, क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल बच्चे देख रहे हैं, रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हैं, सुबह भी देख रहे हैं, शाम में भी देख रहे हैं। दूसरा, मैं अपनी बात करूं, मुझे मोबाइल से बहुत प्यार नहीं था, लेकिन इस लॉकडाउन में मैं भी देख रहा हूं कि मैं 2-2 घंटे मोबाइल पे हूं। तो जब मैं 50-52 साल की उम्र का आदमी मोबाइल जो नहीं देखता था वो मोबाइल के पास आ गया, तो मैं इन बच्चों को सोच के हैरान हूं कि ये करीब करीब नहीं भी तो रोज 10 घंटे मोबाइल पे हैं, 12 घंटे मोबाइल पे हैं। तो अब सबसे बड़ा सब्जेक्ट उठता है कि मोबाइल पे ये देख क्या रहे हैं। मुझे बहुत सारे बच्चों से फोन पे बात हुई, उन बच्चों ने कहा, मैंने पूछा उनसे कि भाई मोबाइल पे तुम करते क्या हो, तो दे सिंपली सेड कि सर या तो हम वीडियो गेम खेल रहे हैं या फिर पोर्नोग्राफिक और एडल्ट साइट खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि एक तो ऐसे ही स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, एंजाइटी बढ़ी हुई है। अब इन गंदी गंदी और एडल्ट साइट और पोर्नोग्राफ साइट पे जाने के बाद देयर हॉर्मोन्स आर ऑलरेडी चेंज्ड, उनमें वायलेंस, उनमें मारपीट की नौबत आ रही है। तो हमें अपने बच्चों को बचाना होगा। तो फिर हम कैसे करें काम। मेरे समझ से किसी भी समय, चाहे वो स्कूल चल रहा हो, चाहे वो कोई ऑफिस खुला हो, चाहे वो काम हो या ना हो, हमारे मन को और हमारे शरीर को 4 भागों में बांट करके हमें देखना चाहिए। पहला,
हार्ट रिलेटेड एक्टिविटी, दूसरा माइंड रिलेटेड एक्टिविटी, तीसरा बॉडी रिलेटेड एक्टिविटी और चौथा स्पिरिचुअल एक्टिविटी। तो अगर इन चारों को हम बैलेंस करना सीख जाएं तो एक अच्छी पर्सनालिटी और एक अच्छा सोच वाला मनुष्य पैदा कर सकते हैं। स्कूल के करिकुलम भी इसी तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन अब चूंकि स्कूल नहीं है, बच्चों को फ्रीडम मिल गया है, पेरेंट्स भी परेशान हैं, वो भी घरों में इकट्ठे हैं, वो भी मोबाइल के साथ बैठे हुए हैं, वो भी टीवी के साथ बैठे हुए हैं, तो दे कैनॉट कंपेल देयर वार्ड्स एंड देयर स्टूडेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन कि यू डोंट गो टू मोबाइल, यू डोंट सी वीडियो, यू डोंट डू दिस। तो मैं एक सिंपल चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं जो मैं करता हूं। सबसे जरूरी है दो चीजों को ठीक करना, जो मैं अपने वर्कशॉप्स में, अपने कॉन्फ्रेंसेस में, अपने सेमिनार्स में हमेशा बच्चों को बताता हूं, पेरेंट्स को बताता हूं कि आपके सुबह के उठने का समय और रात के सोने का समय फिक्स्ड होना चाहिए। चाहे आपका स्कूल चल रहा हो, चाहे स्कूल बंद हो, चाहे वो मंडे हो या चाहे संडे हो। और उठने का समय अभी 5 बजे होना चाहिए। 5 o'clock in the morning you must get up and 10 o'clock in the night you must go and retire to bed। इस 5 बजे सुबह से लेके रात को 10 बजे तक मैं अपने दिन को कैसे ऑर्डर में लाऊं, इसके लिए एक पूरी की पूरी फिक्स्ड सिस्टम होनी चाहिए, फिक्स्ड रूटीन होनी चाहिए। अब जैसे मैं अपनी बात बताऊं जिससे बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। मैं 5 बजे उठता हूं, 2 गिलास पानी पीता हूं, देन आई गो टू वॉशरूम, देन आई डू माई ब्रशिंग, उसके बाद मैं अपनी जूते को पहनता हूं एंड आई जस्ट स्टार्ट रनिंग वॉकिंग, नॉट लेस देन 2-3-4 किलोमीटर्स। उसके बाद जब आता हूं तो आई जस्ट सिट विथ हाफ एन आवर विथ मोबाइल और माई कंप्यूटर और माई ईमेल। जो सवाल आए होते हैं मैं उनका जवाब देता हूं, जो क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको आंसर करता हूं। व्हाट्सएप में देखता हूं कि कोई ऐसा तो सवाल नहीं आया है, आई जस्ट कम्युनिकेट एंड गिव ऑल द आंसर्स। देन आई टेक बाथ एंड आई जस्ट प्रे फॉर हाफ एन आवर, मेडिटेट करता हूं और उसके बाद मैं 2 घंटे पढ़ता हूं। यू विल सरप्राइज, मैं इन पूरे 40 दिनों में करीब करीब मैं ये सारी किताबें पढ़ चुका हूं। और ऐसा नहीं कि पहली बार मैंने किताबें पढ़ी हैं, मैं ये करीब करीब 5 से 10 बार किताबें पढ़ चुका हूं। एंड आई हैव अंडरलाइंड द थिंग्स कि जो पहले मुझे समझ में नहीं आई थी, इस बार छुट्टियों में जब मैं उनको सीरियसली पढ़ रहा हूं तो नाउ आई एम getting the answers, now I am understanding the meaning of that message, what the author is trying to say। 1 बजे तक ये मेरा कार्यक्रम होता है, फिर 1 बजे मैं खाना खाता हूं, then I take a nap, power nap for 40 minutes, then I start preparing for my videos, my films, my editing, subject decide करता हूं। ये सब काम करते करते YouTube पे लोड करना, फिर वो सारी चीज़ों को देखते देखते 5 बजता है। 5 बजे मैं हल्का स्नैक्स लेता हूँ और उसके बाद मैं मेडिटेशन प्रेयर में बैठ जाता हूँ और 7 बजे तक वो काम होता है। 2 घंटे आई एम जस्ट सिटिंग विथ मेडिटेशन एंड प्रेयर एंड ऑल स्पिरिचुअल एक्टिविटी आई डू। 7:30 आई टेक माई डिनर and then 8 o'clock to 9:30 maybe 10 o'clock again I start writing, because I am writing my new edition of a book, Why Don't You Become You। और ये रेगुलर एक्सरसाइज है, I am doing since last 30-40 days। So I request every student, I request every young children, I request every parent कि हम इस लॉकडाउन में अपनी हैबिट्स पे काम करें, एक फिक्स्ड रूटीन बनाए सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक का, और हम दृढ़ता से, हम डिटरमिन्ड होके, कमिटेड होके हम उस रूटीन को फॉलो करें। इससे 2 फायदे होंगे। जो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं तो बोलूं उस एपीजे अब्दुल कलाम की लाइन को लिख के आपको अपने टेबल पे, आप अपने बाथरूम में, आप अपने जहां ब्रश करते हैं वहां, जहां आप अपना बाल झाड़ते हैं वहां, उसको पूरी तरह से पेस्ट कर दें। And that line was what? I cannot change my future, but I can change my habits,
and my habits are going to change my future. My habits will change my future. So हम फ्यूचर के प्रति क्यों इतने परेशान हैं कि इस लॉकडाउन के बाद क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, इकोनॉमी बैठ जाएगी, हमारा सिलेबस कैसे पूरा होगा, ये सरकार कैसे चलेगी, फाइनेंशियल मेस हो चुका है, कितने लोग बिना खाना खाए मर जाएंगे. दिस इज नॉट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज दैट कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं. हम कुछ नहीं कर सकते. कैन आई रन अ ट्रेन? कैन आई रन ए बस? कैन आई स्टार्ट रनिंग स्कूल्स? कैन आई डू एनीथिंग? आई कैनॉट डू एनीथिंग. सो व्हाट शुड आई डू? जो भी मुझे मिला है अपॉर्चुनिटी, मैं उसमें काम करूं कि इसमें मेरा फायदा क्या हो. तो मुझे पिछले 40-50 सालों से मैं प्लान कर रहा था कि मेरी ये कमजोरियां हैं, मैंने बहुत जगह लिखा भी था. तो अब मुझे मौका मिला तो मैं उस कमजोरी को दूर करूं. तो मुझे दूर करने के लिए किसी बाहर के ट्रेनर की जरूरत नहीं है. ये सारी कमजोरियां मुझे मालूम है. मैं सुबह नहीं उठता था जल्दी. दिस इज द टाइम दैट आई वुड स्टार्ट राइजिंग अर्ली. मैं रात में बहुत देर तक सोता था. दिस इज द टाइम दैट आई विल फिक्स माई रिटायरिंग एंड स्लीपिंग टाइम. मैं दिन में खाना टाइम पे नहीं खाता था. इट इज द टाइम दैट आई शुड फिक्स माई लंच टाइम, माई डिनर टाइम, माई ब्रेकफास्ट टाइम. मैं पूजा नहीं करता था. दिस इज द टाइम आई शुड स्टार्ट डेवलपिंग ए हैबिट कि नहीं जी, मुझे पूजा करना चाहिए, मुझे मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए. आप किसी भी धर्म के हो. हम उससे दूर थे, अब थोड़ा सा नजदीक आते हैं टू गेट द ग्रेस एंड टू गेट द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड. तो जितनी चीजें मुझे करनी थी जो मैं नहीं कर पा रहा था, आई विल स्टार्ट डूइंग इट. और उसको मैं एक लिख डालूंगा, एक टारगेट बनाऊंगा, एक गोल बनाऊंगा. सपोज मैं मोटा हो गया हूं, मुझे 5 किलो का वजन गिराना है. आई विल मेक ए टारगेट कि मुझे ये नहीं खाना है, ये खाना है. आई विल मेक माई फूड हैबिट्स. I will change my reading habits. I will change my sleeping habits. I will change my everything, whatever I have not been doing earlier before this lockdown. So what will happen? जब मैं ये लगातार 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन लगातार एक फिक्स्ड पैरामीटर पे काम करूंगा, तो that will become my habit and my personality, my thoughts, my mind, my everything will start changing. And ultimately, when this lockdown will be over and when I will start walking, वही पुराना काम जहां मुझे मन नहीं लगता था, अब मेरा मन लगना शुरू हो जाएगा. अब मुझे बहुत मजा आने लगेगा. एंड अल्टीमेटली जिस काम को करने के बाद मुझे रिजल्ट नहीं मिलता था, अब वो रिजल्ट देना शुरू करेगा. एंड अल्टीमेटली जिस सक्सेस को पाने के लिए मैं तरसता था, वो सक्सेस अपने आप मेरे पास दौड़ती हुई आ जाएगी. सो आई रिक्वेस्ट कि इस मौके को हम हाथ से न जाने दें. चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, इन 4 पैरामीटर्स पे काम करने की जरूरत है. एंड अल्टीमेटली आई कैन गिव यू गारंटी कि अभी मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन अभी चलेगा, 20 दिन चले, 30 दिन चले, जो भी चले, जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, एटलीस्ट हम इन 30 दिनों में जो पीछे 40 दिन नहीं कर पाए, हम अपनी वो सारी हैबिट्स को चेंज करें एंड ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ एंड बिकम सक्सेसफुल. थैंक यू.